वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर बैरूनी दहशत गर्दी को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क के दिफा में पाक बहरिया के शानदार किरदार को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि ईरान और अमरीका के माबैन हालिया मफाहमत पर इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था, इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। उन्होंने इस कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों के सर बांधा और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को भी खूब सराहा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ख़ित्ते में रोनुमा होने वाली बड़ी तब्दीलियाँ दूर रस असरात की हामिल होंगी। मशरक़ी हमसाया ममालिक शिकस्त खोरदा ज़हनीत के तहत प्रॉक्सीज़ का सहारा ले रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात और पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को तस्लीम करने का मुँह बोलता सबूत है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो अहम कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खारान और मस्तोंग में ये इंटेलिजेंस कार्रवाई की गई, जहां तेज़ रफ्तार कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान ग्रोह के 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। मौसर और महारत से किए गए इस ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान को कारी ज़रब लगाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की इन कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के कब्जा से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ISPR ने कहा है कि इलाके में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के खात्मे के लिए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तेल की आलमी कीमतों में बेपनाह कमी के बावजूद हुकूमत ने इस बार आवाम को रिलीफ नहीं दिया। दूसरी जानिब लेवी में इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें रवा हफ्ते के लिए बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हवाले से अदाद-ओ-शुमार भी शेयर किए गए। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमायां कमी के बावजूद सारिफीन को फ़ायदा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ना तो किसी एक शोबे को तरजीह दे रही है, न किसी दूसरे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। हुकूमत अपनी बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सारिफीन तक रिलीफ फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में मजमूई तौर पर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 200 जबकि पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम में लेवी में इजाफा किया है। 39 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल पर इजाफे के बाद नई कीमत 66 रुपये 64 पैसे कर दी गई, जबकि मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर 10 मुहर्रम उल हराम शोम आशूर के हवाले से खुसूसी इंतजामात। पुलिस लाइन से रिजर्व नफरी खवातीन पुलिस अफसरान भी शिफ्ट वाइज मुकर्ररा पॉइंट्स पर मौजूद रहीं। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और जवानों के लिए खाने और ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया। पुलिस लाइन से पुलिस अफसरान और जवान खाना तकसीम करने के लिए ड्यूटी पर मामूर किए गए। SP मुनज़्ज़ा करामत ने बताया, MD सेक्शन से गाड़ियों और मोटरसाइकिल के जरिए ड्यूटी पॉइंट तक खाने की फराहमी को यकीनी बनाया गया। लॉजिस्टिक, खारदार तारें, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर, मशीन और दीगर सामान मुकर्ररा पॉइंट्स पर पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि लाहौर शहर में होने वाले तमाम मजालिस और जुलूस को फुल पुर सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की यौम आशूर के पुरअमन इख्तिताम पर तमाम लाहौर पुलिस को शाबाश। तमाम अफसरान और एहलकारों ने टीम वर्क करके यौम आशूर के मरकज़ी जुलूसों को पुरअमन बनाया। मरकज़ी जुलूस के पुरअमन इनेकात के लिए ज़िले इंतज़ामिया और तमाम सिक्योरिटी इदारों का किरदार काबिल सताइश है। लाहौर पुलिस की जानिब से 15,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारान ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मरकज़ी जुलूस के पुरअमन इनेकात के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारों का किरदार काबिल सताइश है। शहरियों की जानिब से भरपूर ताउन करने पर भी शुक्रगुजार हैं। DIG ऑपरेशन ने कहा, आशूरा मुहर्रम को पुरअमन बनाने में अमन कमेटी मेंबरान उलमा का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है। उधर सांगला हिल में भी 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूरा के हवाले से मातमी जुलूस कोठी मियाँ इजाद हुसैन भट्टी से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा हुआ। जुलूस में शरीक अज़ादारान इमाम हुसैन नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी के जरिए शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते रहे। जुलूस में मौजूद शुरका ने मिलाद चौक पहुँच कर नमाज ज़ोहरैन भी अदा की। बाद मजलिस अदा मुनक्किद हुई, जिसमें ज़ाकिर अहले बैत ने वाक़े करबला पर रोशनी डाली। मजलिस के इख्तिताम पर शबीह ज़ुलजनाह का जुलूस बरामद हुआ, जिसके बाद अज़ादारान मातमदारी करते हुए अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हुए। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ने बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अदादारों की सहूलत के लिए दूध, पानी और शरबत की सबीलें कायम की गई हैं। जुलूस अपने रवायती और मुकर्ररा रास्तों से गुजरने के बाद शाम 6 बजे इमाम बारगाह कसरे ज़ैनब इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी नवासे रसूल जिगर गोशाए अली व बतूल शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन से अकीदत व मोहब्बत का इजहार
مختلف انداز میں جاری رہا۔ ساہیوال کی معروف سیاسی سماجی شخصیت علی نواز بھٹی کی رہائش گاہ پر ذکر امام حسین و ذکر اہل بیت کے عنوان سے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ احمد علی حاکم نے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ شرکاء نے اہل بیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ امت مسلمہ کے اتحاد، سلامتی اور ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں معززین بھی موجود تھے، جن میں چودھری علی شکور، ملک ارشد ممبر صوبائی اسمبلی، ملک قاسم ندیم ممبر صوبائی اسمبلی، رانا آفتاب سابق ممبر صوبائی اسمبلی، حاجی شیخ محمد چوہان سابق ممبر صوبائی اسمبلی، صدر راہ حق ویلفیئر ٹرسٹ میاں بابر صغیر نے شرکت کی۔ اختتام پر لنگر کا وسیع انتظام تھا۔ ساہیوال پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔